नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अभी तो परेशानी यही कि पंचायत का जो प्रतिनिधि का जो हक था वो तो खत्म कर डाला। हम लोग करते हैं, अभी समय के मुताबिक नहीं मिलेगा तो क्या सबूत है हम लोग पास जब हम क्या किए पब्लिक के। टाइट एंड टाइट का मामला यही है कि पैसा आएगा तो जो भी योजना होगा हम करेंगे, नहीं आया तो असमर्थ है, नहीं हो रहा। आवास में हम लोग 1 टका किसी से नहीं लिए हैं और डायरेक्ट लाभ मिलता है। हम दिलवाते हैं, उसको पूछते भी हैं कि तुमसे कोई पैसा वैसा लिया है गलत, तो बोलता तो है नहीं। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम दिल्ली से चल के पहुंची है बिहार, और बिहार का ये कटिहार जिले के कोढ़ा ब्लॉक के पंचायत है खेरिया। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान मौजूदा जो मुखिया हैं उनसे जानते हैं कि अभी तक अपने कार्यकाल में कौन कौन सा ऐसा काम कराए हैं, कौन ऐसा काम बच गया है, और सरकार की जो नीति है कहीं ना कहीं पंचायत को विकास को लेकर के मुखिया जी मानते हैं कि अवरोध हुआ है। क्या कारण है? इनका कुछ अधिकार जो है छीन लिया गया है और उसे ठेकेदारी टेंडर कर दिया गया है, कुछ विभागों को दे दिया है, जिससे पंचायत के विकास में बाधा उत्पन्न है। लेकिन जानते हैं, आज मेरे साथ जो चेहरा देख रहे हैं ये शख्स है सोहराब अली जी, मौजूदा मुखिया हैं। पहली बार 2001 में चुनाव लड़े और जीत दर्ज किए 2001 से 6, और फिर 2006 से 2011 तक खुद मुखिया प्रतिनिधित्व के रूप में काम किए, चूँकि इनकी पत्नी मुखिया रही, और अब 2021 से खुद मुखिया हैं। लगातार मुखिया रहने का एक लंबा इनका अनुभव भी है पंचायत के विकास को लेकर के, और ख़ास करके जानेंगे 2001 में जब लालू जी के समय का फंड तो बहुत कम होता था, लेकिन ऑफिस से कितना मदद होता था 2021 में और 2016 में, क्या क्या आपको अंतर पाते हैं, और विकास कार्यों में कितना बाधा उत्पन्न होता है, और यहाँ के मौजूदा जो विधायक हैं पंचायत के विकास में क्या सहयोग करते हैं, पदाधिकारी कितना सहयोग करते हैं, ये तमाम सवाल के साथ जुड़ते हैं इनसे। क्योंकि जो गांव का मूल समस्या होता है, सड़क, जल, नल, राशन, आवास, शिक्षा, ये मूल समस्या होता है, और इसी से जनता त्रस्त भी होती है। मुखिया का योगदान क्या होता है, इसी से भी जानते हैं। मुखिया जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी मुखिया जी, थोड़ा आप अपना परिचय बताएंगे और आप संघर्ष की भी बताएंगे कि पहली बार आपके मन में कैसे समाज सेवा करने आया भाव, और इतना लंबे समय से आप हालांकि संघर्ष कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्या क्या परेशानियां हुआ, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। अभी तो परेशानी यही कि पंचायत का जो प्रतिनिधि का जो हक था वो तो खत्म कर डाला। अच्छा। अब है कि जो भी होता है सरकार के द्वारा उनके आदेश अनुसार ही होता है। जैसे हमको ग्राम सभा करके कोई योजना लेना है, हम लेते हैं तो उसके मुताबिक आवंटन हमको नहीं मिल रहा है, बहुत कम मात्रा में मिल रहा है, हम काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 2011 तक आप मुखिया प्रतिनिधित्व किए हैं, 2011 में और 2021 में रहे, क्या अंतर पाते हैं? उस समय तो ऑफलाइन था, बहुत अंतर है। अभी ऑनलाइन है, वो भी बहुत अंतर है। काम में तो जैसे रेस में होता था उस समय, अभी उस ढंग का रेस में काम नहीं होता था। एक तरफ सरकार कहती है कि जब डिजिटल इंडिया बन जाएगी, डिजिटल गांव हो जाएगा तो काम सरल हो जाएगा। क्या आप मानते हैं कि जब से डिजिटल हुआ है पंचायत विकास में या आम लोगों की समस्याओं का सरल हुआ है काम होना? जैसे हम लोगों का जो आवास का जो योजना है, अभी तक तो जियो टेक करके हम लोग सबमिट किए हैं, दिए हैं, लेकिन अभी एक भी आवास नहीं मिला। कितना आवास जियो टेक करवाए हैं अपने पंचायत में? लगभग अंदाज 1300, 1350, 1400 के हैं। 1400 करवाए जी। क्या इससे पहले कोई मुखिया आपके पंचायत में नहीं कराया था? क्या आवास दिलाया था? वो करवाया था तो उसको मिला। हाँ। आबादी के अनुसार तो आबादी प्रत्येक कितना है लाभुक आपके यहाँ कुल? कितना परसेंट लगभग करवाए? 1400 मतलब कितना परसेंट होता है? 1400 जो है तो अभी वर्तमान है, मौजूदा है जी। ऐसे पहले भी 2018-16 में पहले से भी मिला। हाँ।
आवास पहले से भी मिला। तो अपने कलम से आप नहीं दे पाए? अपने कलम से कुछ नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं। खाली बस हम लोग करते हैं। अभी समय के मुताबिक नहीं मिलेगा तो क्या सबूत है हम लोग पास, हम क्या किए पब्लिक के लिए। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? 15 वार्ड है। और किन वार्ड में आप काम कराए, सड़क बनवाए हैं? सब वार्ड में कुछ जैसे से थोड़ा थोड़ा सब जगह हम खर्च कर किए। अच्छा मुखिया जी, एक जानते हैं टाइड और अनटाइड का क्या मामला है आपके पंचायत में? टाइट अनटाइट का मामला यही है कि पैसा आएगा तो जो भी योजना होगा हम करेंगे, नहीं आया तो असमर्थ है, नहीं हो रहा है, यही दिक्कत है। और क्या, फंडिंग की कमी है, फंडिंग का कमी है। जल नल का क्या स्थिति है? जल नल तो खैर वो डेड है। डेड है। सरकार के ये मिशन सफल है या फेल है? फेल है, ये मिशन फेल है सर। लेकिन जब आपके अधिकार में था तब? हम लोगों का अधिकार में जल नल कब था? नहीं था। नहीं था। लेकिन जब लाया निश्चय टू में लाया, पीएचडी का ट्यूबवेल 500 मिलता था साल में, तो गरीब गुरबा गला देते तो उसका दरवाजा पर अपना पानी पीता था। इस मिशन को सफल करने के लिए यदि सरकार से कुछ कहना तो क्या कहना चाहेंगे? वही पीएचडी के द्वारा अगर ट्यूबवेल गलवाते, जितना पैसा इन्वेस्ट किया नल जल में, प्रत्येक पंचायत में अगर ट्यूबवेल खरीद के लगवा देता तो घरे घर ट्यूबवेल हो जाता। और स्ट्रीट लाइट का क्या स्थिति? स्ट्रीट लाइट का स्थिति ये है, ये हो समझे कि 50% डेट पर चल रहा है। शिकायत तो आपके पास जनता करती है। हम तो जांच करके जांच सबमिट करते हैं, रिपोर्ट देता है पंचायत से। जनता को क्या जवाब आप देते हैं? जनता को कहता है कि खाए गलो तो ही आरोप लगाते हैं। आरोप लगाता है, आराम से आरोप लगा, काहे नहीं लगा। जनता को आप क्या कहना चाहेंगे ऑन कैमरा? किसी तरह कहते हैं जनता को, भाई ऐसा कोई बात नहीं है, सरकार पैसा हमको देगा तब ना हम तुम्हारा काम कर पाएंगे। आवास में भी लिए होंगे? आवास में हम लोग 1 टका किसी से नहीं लिए हैं। देख लीजिए ऑन कैमरा बोल रहे हैं। हाँ, ऑन लिए होंगे तो जनता कमेंट नहीं ना, सही माने आप एकदम कहीं भी इसको चलाइए, 1 टका कोई नहीं बता सकी पंचायत में 1 टका किसी से। और जगह सुनने को मिलता है 10,000 5,000 ऑफिस के नाम पर, मुखिया जी के नाम पर वार्ड सदस्य लेते हैं या और। हमारा तो ऐसा शिकायत नहीं होगा। ऐसे कोई अगर झूठ बोल दे वो अलग चीज है। अच्छा, लेकिन ऐसा शिकायत शौचालय के नाम पर जो 12,000 आता है उसमें 2,000 लेता है, वो ये क्या सही है? ये सब बेकार बात है। ये तो आपके पंचायत में नहीं, लेकिन और पंचायत में होता है ये। और पंचायत में क्या होता है हम नहीं बता सके। आपके पंचायत में ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई शिकायत नहीं है। डायरेक्ट लाभ मिलता है। डायरेक्ट लाभ मिलता है और हम दिलवाते हैं, उसको पूछते भी हैं कि तुमसे कोई पैसा वैसा लिया है गलत, तो बोलता तो है नहीं। देखिए मुखिया जी हैं, ऐसे मुखिया जी बहुत कम मिलते हैं जो बेबाकी अंदाज में बोलते हैं अपनी बात को, और वही बोलते हैं जो स्वच्छ हो। इन्होंने स्पष्ट कहा कि हम ना तो आवास में ना तो शौचालय में 1 रुपया लेते हैं। और खैर सवाल तो बनता है कि आप सड़क कितना बनवाएं। मुखिया के जी का जवाब होता है सर फंड नहीं है। सवाल बनता है कि मुखिया जी आपके यहाँ पानी का क्या संचालित है, सही पानी मिल रहा है, टंकी की स्थिति क्या है? तो सर वो पीएचडी विभाग से पूछिए, मेरे हाथों में नहीं है। सवाल पूछते हैं स्ट्रीट लाइट का क्या है, मुखिया जी का जवाब होता है पैसा तो हम देते हैं, बाकी बात स्थिति टेंडर वाले को से पूछिए क्या स्थिति है। क्या मुखिया जी सच्चाई यही है? जी जी। लेकिन आप एक और सवाल है कि आपके यहाँ खास करके आधार कार्ड जो बनाने को लेकर के होता है समस्या, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, आपके यहाँ है स्थिति गड़बड़ या उसको सुधार करने के लिए कुछ आप उपाय किए हैं? अभी ये गड़बड़ी है, दिक्कत है। जैसे कुछ दिन अंचल कर्मचारी स्ट्राइक में रहा। अच्छा, अभी फिर देखते हैं कि आज 3-4 महीना से पंचायत से सचिव स्ट्राइक में है, काम बाधित है। मतलब कहा जाए कि इस 2021 से पहले तो मुखिया आप भी रहे हड़ताल में। जी जी। आपका भी अनिश्चितकालीन हड़ताल चला। हमारा हड़ताल, हम लोग मुखिया कहाँ हड़ताल करेंगे? बीच में आंदोलन कर रहे थे ना, मांग कर रहे थे ना सरकार? अब मांग कर किए, क्या पूरा किए? हम लोग हड़ताल उड़ताल नहीं किए। तब क्या मांग था? मुखिया जनप्रतिनिधि का हड़ताल का क्या सवाल है? मांग था ना? हाँ, मांग था और अभी भी है। क्या मांग है? जो भी रामंटन हम लोगों को दो, हम लोगों का कम समय बचा हुआ है, जो
छोटा हुआ जो काम है हम लोग उसको पूरा करें। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल यदि एक लाइन में पूछा जाए कि अभी तक लगातार आप रहे हैं, हालांकि लालू यादव के भी रीजन में रहे, नीतीश कुमार के भी रीजन में रहे, अब सम्राट चौधरी के रीजन में भी है, तो यदि पूछा जाए कि कौन कौन सा आप अपने पंचायत में काम कराए जो आपको याद किया जाए, तो क्या क्या बताएंगे? देखिए, लालू जी का जब सरकार था उसमें भी काम किए, वो तो ऑफलाइन था। नीतीश बाबू का भी कार्यकाल में काम करते आए, यही तो चंद दिन हुआ जो सरकार चेंजिंग हुआ, सम्राट जी आए, तो इनका भी कैसे हम लोग कह देंगे ये क्या करेगा नहीं करेगा, भला बुरा विचार विमर्श किए हैं आपके ऊपर? कहाँ देखते हैं, कोई तरह का घोषणा भी तो हम लोग को आश्वासन नहीं है, कोई तरह का नहीं। जैसे सरकार भवन है, हमको बनाना था, हमारा हक बनता है पंचायत को बनाना, टेंडर करवाए, और टेंडर में उस समय 18 महीना को बोल रहा है इसको कंप्लीट कर देंगे, अब 26 महीना हो रहा है, कोई बात नहीं है, पड़ा हुआ। शिकायत की है आप? शिकायत के जिला पदाधिकारी को कहे, प्रखंड विकास पदाधिकारी कहे, आपका बीपीआरओ को बोले, हम लोग बोलते रहते हैं। अब आंदोलन ऊपर में जाके बात को कहाँ पहुँचाया। एनओसी पर तो सिग्नेचर आप ही का होता है। किसका एनओसी? तो सरकार का जमीन था, एनओसी तो गवर्नमेंट दिया ना। अच्छा, और पंचायत मुखिया का भी तो सिग्नेचर होता है उसमें? उसमें नहीं, कोई योगदान नहीं, कोई योगदान। हक छीन लिया। मुखिया को कोई पूछने वाला नहीं है, क्या पूछता है मुखिया को? कोई नहीं पूछ रहा। पूछे ठेकेदार गोरा है कि काला है, तो देखो नहीं किया। आप सोच लीजिए, ये विडम्बना है खेरिया पंचायत का। और विडम्बना क्यों ना हो, जब पंचायत के अधिकारी लगातार हड़ताल पर हो, पंचायत का मुखिया का सब अधिकार छीन लिया हो, तो कहीं ना कहीं पंचायत के विकास में एक बड़ा बाधा बना है। लेकिन मुखिया जी, कुछ ऐसा काम अभी भी आपके जहन में है जो जनता कह रही कि मुखिया जी वादा की अभी तक नहीं पूरा किया, उसका थोड़ा बताएंगे? जैसे कि अभी पेंशन वाला काम है, हाँ। बहुत दयनीय स्थिति वाला को पेंशन का काम मिलता है, उसको किया जाता है। एक ठो मुखिया करा के देखे पेंशन का काम, करेगा नहीं करेगा? करेगा। विलम्ब ठेलते ठेलते उसका पंचायत ब्लॉक जाते जाते उसका चप्पल खिया जाएगा, अपने हार के बैठ जाएगा। पंचायत में एक बीच में चली थी कि हर पंचायत में आरटीपीएस काउंटर रहेगा, सारा चीज वहीं से ऑनलाइन होता है। आपके पंचायत में ऐसा है? काम हो रहा है, काम कर रहे हैं, लेकिन आखिर वहाँ ब्लॉक तो जाना है ना पेपर को लेकर के। अच्छा, वहाँ टेबल में इधर से उधर हो रहा है, लेट हो रहा है, दौड़ते दौड़ते तो जन्म मृत्यु के लिए पूछिए ना प्रखंड विकास पदाधिकारी को, कई रोज घूरना पड़ता है। जो रियली हमारा अनुशंसा जब हम नहीं करेंगे तो नहीं बनाएगा। हमारा अनुशंसा करने के बाद इतना विलम्ब क्यों होगा? फिर भी विलम्ब हो रहा है। विलम्ब हो रहा है। अगर पकड़ेगा तो हमको ना पकड़ेगा, हम गलत करेंगे तो आखिर विलम्ब क्यों हो रहा है? क्या कारण है? मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का तो फिर चुनाव लड़ेंगे आप? एकदम लड़ेंगे, और लड़ेंगे फिर वोट करेगा, एकदम आराम से करेगा। इसलिए हम किसी से धोखा नहीं किए हैं। जनता कहेगा कि आप तो मुखिया जी वादा कर लिए, पूरा नहीं किए। वादा किए तो ठीक है भाई, पेन पेपर को देखिए, आजकल घर घर मोबाइल चलाते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उसको पढ़ के देखिए जो मुखिया कहाँ तक का दोषी है। चलिए, मुखिया जी जो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं 100% सत्य है। और ये एक कहिए कि जो बोल रहे हैं मुखर होकर के ये दावा ठोक रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मुझे वोट जनता करेगी। क्योंकि आज तक हमने जो काम किया है वो एकदम निष्पक्ष भाव से काम किया है। लेकिन एक सवाल और हम इनसे जानते हैं कि पंचायत में बीच में हुई थी राजस्व कर्मचारी को आपके पंचायत में सर्वे को लेकर के, सीओ और ब्लॉक के वीडियो के द्वारा एक पंचायत के विकास में कितना मदद मिलता है और आपका जनप्रतिनिधि का बात कितना सुना जाता है ब्लॉक में? जनप्रतिनिधि का एक तो वार्ड मेंबर है, एक वार्ड का एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। अगर प्रखंड चला जाएगा तो उसको भी 5 दिन भटकना पड़ता है कोई पेपर लेकर के। वार्ड सदस्य? जी। और कर्मचारी का कैसा रहा? कर्मचारी भी काम करते हैं, अभी तो हड़ताल है तो बेचारा उसका हम क्या पहले जिस समय काम किया है, लेकिन बात है कि परिमार्जन के नाम पर भी दौड़ाया जाता है।
अंचल में बहुत कमी है। अंचल भी ठीक हो जाना चाहिए। परिवहन को लेकर का अंचल भी परेशान में डालता है लोग को। पंचायत के विकास में विधायक जी का क्या रोल होता है? क्या कभी आप मदद मांगे, और मदद मांगे तो क्या वो मदद किए? देखिए, विधायक जी का जो राशि होता है वो अपना ढंग से खर्च करते हैं, करवाते हैं। कभी जरूरत हुआ होगा? कभी जरूरत हुआ है तो उनको बोलते हैं तो सुनता भी है, ऐसी बात नहीं है। सुनता है। सुनता कौन है विधायक आपका? कविता पासवान। कविता जी सुनती है आपकी बात? जहाँ सुनता है सब बात सुनता है। चलिए, तो दिखाइए विधायक का क्या रोल होता है, प्रखंड में क्या होना जनप्रतिनिधि को परेशानी होता है। इन्होंने अंचल में बहुत सारी परेशानियां, क्या आपके साथ भी अंचल में ऐसा हुआ है? सीओ साहब दौड़ाए आपको कागज लेकर के? अरे हमको व्यक्तिगत नहीं दौड़ावे, लेकिन हमारा पंचायत का जो भी लोग काम के लिए जाता है, एक बार से 3 बार 4 बार अगर घुराएगा तो जैसे तो दिक्कत तो है। उनको घुराना, हमको घुराना, हम ही नहीं भेजे अनुशंसा करके। यानी आपका रिकमेंडेशन सीओ साहब नहीं मानते, इसीलिए करके दिक्कत तो है। दिक्कत है, हर चीज में दिक्कत है। दिक्कत है, हर काम में बाधा आ रहा है। कहता है कि गांव स्मार्ट तभी बनेगा जब मुखिया स्मार्ट होगा, और मुखिया स्मार्ट तभी होगा जब उनको सहयोग मिलेगा। और सच में जो व्यथा सुन रहे हैं, आजकल सरकार का एक नाकामी है पंचायत के विकास में। लेकिन हम जानते हैं कि शराबबंदी को लेकर के भी सरकार अक्सर सर्वे करते रहते हैं। जिम्मेदारियां कभी शिक्षकों के ऊपर, कभी मुखिया के ऊपर, कभी चौकीदार के ऊपर, ये तमाम जिम्मेदारियां देते रहते हैं। क्या शराबबंदी का समर्थन आप करते हैं, या शराबबंदी अब खत्म हो जाने चाहिए इसका समर्थन करते हैं, या इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए? देखिए, शराबबंदी जो नीतीश कुमार जी का कार्यकाल में हुआ, अति उत्तम, बहुत अच्छा चीज किया, कानून बना दिया। लेकिन लोग तो कानून का अवहेलना कर रहा है, पी रहा है अपना, कुछ कर रहा है। एक नया नशा चला है, सुनते हैं इसमें के क्या। अच्छा, वो भी आदमी, लड़का बच्चा कुछ कर रहा है। तो ये शराबबंदी कानून लागू रहनी चाहिए या खत्म हो जाना चाहिए? एकदम लागू होना चाहिए। और आप समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन। इसमें सुधार करना हो तो आप क्या सुझाव देंगे? सुधार क्या करेगा? अगर सुधार यही होगा तो जो पीने वाला उसके नाम से लाइसेंस बनावे सरकार, लाइसेंस का कूपन जमा करेगा, वो ला के अपना पिए, ताकि वो भाषणबाजी मत करे। नहीं तो कल आपको गाली देगा, हमको गाली देगा कल वो। यानी चालू हो जाएगा तब ना? उसको बंद कर देना होगा। चालू क्या होगा? चालू तो बंद किया है, फिर चालू कर देगा तो वही हाल होगा। चलिए, देखिए बेबाक रूप में, हालांकि शराबबंदी कानून का समर्थन करते हैं, कानून का, और समर्थन इसलिए करते हैं कि एक बहुत अच्छी पहल है, कहीं ना कहीं शांति भी आया था, सच है। हालांकि इससे सूखाग्रस्त नशा अब युवाओं में अधिक बढ़ रही है। लेकिन अंतिम में एक सवाल चाहते हैं कि अब कुछ महीनों के बाद आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगी, फिर से चुनाव लड़ेंगे, जनता से एक अपील, एक मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से क्या देना चाहेंगे? हम तो जनता से यही कहेंगे कि भाई, जो भी आवंटन आया था हम खर्च किए, ईमानदारी से हम खर्च किए, और आवंटन नहीं आने के बाद तो हम बेबस हैं। सरकार देगा तभी ना खर्च करेंगे। तो बात है कि इसी में अगर उसका मेहरबानी होगा तो जरूर, हम विश्वास है कि हमको सपोर्ट करेगा। छठ घाट भी आप बनाए थे? जी, बनवा दिए। छठ घाट बनवा दिए, नाला बनवा दिए, कहीं रोड ढलवा दिए। जितना पैसा है उसी का आवंटन के हिसाब से हम करवा रहे हैं। तो अभी आप देखें किस तरह से एक सौहार्दपूर्ण तरीका काम किए अपने कार्यकाल में, और इन्होंने स्पष्ट जनता से भी एक अपील किए। बाकी बात जो समस्या हो रही है सरकार के नीतियों के द्वारा, इनका जो अधिकार छीना गया है, कहीं ना कहीं ये सच भी है। बाकी बात आप क्या कहते हैं, और खेरिया पंचायत की जनता मुखिया के कार्य को लेकर के क्या कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं SK आनंद, कैमरामैन सोनू सिंह के साथ, कटिहार, बिहार, उत्तर प्रदेश।